वेलकम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है इसी के शामिल है मोनोमर्स हैं और पॉलीमर्स हैं, हाइड्रोलाइसिस है, कंडेंसेशन है। मैं आज आपको क्लियर विद एग्जांपल बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हमारे पास थर्ड लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, न्यू टेक्स्ट बुक है हमारे पास बायोलॉजी सिंध में। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल में पढ़ेंगे, परसेंटेज देखेंगे, हम बैक्टीरियल सेल को और मेमल सेल को कंपेयर करेंगे कि इसमें जो है मॉलिक्यूल से वो उसमें कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, यहाँ से हम ये मॉलिक्यूल से, ये बैक्टीरियल सेल है, ये मेमल सेल है। तो यहाँ से वाटर देखेंगे, वाटर बैक्टीरियल सेल में कितना है 70% है, मेमल सेल में कितना है वो भी 70% है, वो सेम है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वाटर होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक है वो हमारे पास वाटर इनऑर्गेनिक है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर, ये पॉइंट आपको नोट करनी है। ठीक है, मैं वर्बली बताऊंगा वो भी आपको नोट करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। अगर इंटीडेस में ये सवाल आ जाए मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनऑर्गेनिक में तो वाटर होगा। अगर आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो डायरेक्टली प्रोटीन होगा। ये आपको पॉइंट नोट करना है। यहाँ से वाटर बैक्टीरियल सेल में 70% है, मेमल सेल के अंदर भी 70% है। यहाँ पे प्रोटीन है बैक्टीरियल सेल के अंदर 15 है परसेंटेज में, और यहाँ पे मेमल सेल में 18 है। ये आपको चीज नोट रखनी। कार्बोहाइड्रेट देखेंगे बैक्टीरियल सेल में कितना है 3% है, मेमल सेल में कितना है 4% है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिपिड्स देखेंगे बैक्टीरियल सेल में 2% है, मेमल सेल में 3% है। अब हम देखेंगे डीएनए का रेशो देखेंगे। डीएनए का जो रेशो है परसेंटेज में सेल की कंपोजिशन में 1 है बैक्टीरियल में, और मेमल सेल में 0.25 है, ये आपको पॉइंट नोट करनी है। आरएनए देखेंगे, आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में, मेमल सेल में कितना है 1.10 जो है परसेंटेज में। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे 2% बैक्टीरियल सेल में, मेमल सेल में 2% है, सेम रेशो है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो ऑयंस होते हैं तो यहाँ पे जो है बैक्टीरियल सेल में 1 है, मेमल सेल में भी 1 है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये इंटीडेस में आ सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे मोनोमर्स, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस विद एग्जांपल के साथ। यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पे मोनोमर्स पढ़ेंगे। मोनोमर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनको मोनो मीन सिंगल, मर्स मीन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ से नाम से पता चला है। डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। जो वो मॉलिक्यूल जो स्मॉलर होते हैं उसको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं, या हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एग्जांपल मैंने लिखे दो समझाने के लिए, अमीनो एसिड से और हमारे पास मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? मैक्रो मींस लार्ज, मॉलिक्यूल्स मींस हमारे पास जो है वो मर्स मींस मॉलिक्यूल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, पॉली मींस मेनी। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो बड़े होते हैं हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं या पॉलीमर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखे प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड लिखा था, जब अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो पॉलीमर्स कहलाएगा। मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको हम पॉलीमर्स कहेंगे। ठीक है, ये भी डिफरेंस आपको मैंने क्लियर बता दिया। कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस में आपको बेस्ड एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। कंडेंसेशन एक है, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें जो वाटर जो है वो लॉस होता है, इसलिए इनको जो डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय मोनोमर्स कॉल्ड कंडेंसेशन। किसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, मिलते रहते हैं, एक मोनोमर्स 2 3 4 इसी तरह की चेन बनती है तो हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन की दूसरी डेफिनेशन है ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें 2 मोनोमर्स मिलेंगे, जाहिर बात है कंडेंसेशन होगी। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। 2 मोनोमर्स आपस में मिले तो कंडेंसेशन हो गई। डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय मोनोमर्स कॉल्ड कंडेंसेशन। एग्जांपल मैंने आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा किसी बुक में भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बता रहा हूँ, डिजाइन बातें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यहाँ पे ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, समझो ये 2 मोनोमर्स हैं। यहाँ पे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जाहिर बात है 2 मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। वाटर लॉस होगा
ठीक है। यहाँ पे एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले तो वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो रिमूव हुआ, ठीक है। मैंने बोला डीहाइड्रेशन, वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव हुआ तो हमारे पास इसमें क्या हुआ, ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है। जब लिंकेज हुई तो दो मोनोमर आपस में मिले तो एक चीज बन गई सक्रोज, और वो सक्रोज डाइसेक्राइड है, 9:2 सेकेंड में शुगर, 2 शुगर बन गए, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज आपस में मिले तो हमारे पास सक्रोज बन गया। बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस ब्रेकडाउन, the polymers are broken down into monomers by the help of H2O is called hydrolysis। इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर्स हैं उनको तोड़ा जाता है, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में या मोनोमर्स में, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। अब आप याद रखें अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में कोई चीज बन रही है तो हाइड्रोलाइसिस में कोई चीज टूट रही है तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताऊं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बन रहा है तो ब्रेकडाउन प्रोटीन तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे इन्वॉल्व एंजाइम में होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो एंजाइम जो वाटर में कंटेन होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एग्जांपल हम याद रखना इज ऑल फूड डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म। फूड डाइजेशन होगा, जाहिर बात है तो मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमर्स टूटेंगे, ब्रेकडाउन होगी। मैंने एग्जांपल लिखा है एक आपके लिए, ये हमारे पास क्या है माल्टोज है, ठीक है। माल्टोज कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि जब 2 ग्लूकोज मोनोमर्स मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। ये देखो हमारे पास माल्टोज है, इसको ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे वाटर जो है इसमें ऐड कराएंगे, मैंने क्या बोला बाय H2O इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये माल्टोज को तोड़ना है। ये माल्टोज किससे बना, 2 ग्लूकोज से बना था, माल्टोज को तोड़ना है। देखो ये टूट गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक OH आ गया तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, इसका मतलब है कि डाइजेशन इन्वॉल्व एंजाइम होते हैं। अब सिंपली आप याद रखें कंडेंसेशन में कोई चीज बन रही है जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोलाइसिस में कोई चीज टूट रही है जैसे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। बहुत ही आसान था और सिंपल सा टॉपिक है। आई होप ये 100% आपको समझ आया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दूसरा लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेंगे।